पांचवा, हाथी की जीभ। सब विघ्नों को दूर करने या उनको बुलाने में जीवा का सर्वाधिक हाथ है। एक शब्द अनुकूल निकल गया तो बुराई पर तुला हुआ घोर शत्रु भी मोम बन गया। एक शब्द प्रतिकूल बोला गया तो अपने पसीने के स्थान पर खून बहाने वाला चीर विश्वस्त व्यक्ति भी शत्रु बन गया। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं। इसलिए अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जीवा का नुकीला बाण दूसरों पर न तान कर उसका अग्रभाग अपनी ओर ही रखे। दूसरों को कुछ कहने से पहले स्वयं कितने पानी में है यह आत्मनिरीक्षण भी कर लेना चाहिए। यह शिक्षा हाथी को छोड़कर संसार के अन्य किसी जीव की जीभ से नहीं मिलती। सभी जीवों की जीभ मनुष्य के भांति कंठ की ओर से आगे की ओर लपलपाती है, परंतु संसार में हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी जीवा दंत मूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती लगाई है। यानी हाथी की जीवा दांतों की तरफ से शुरू होकर उसके कंठ की तरफ लपलपाती है। छठा, हाथी के दांत। कहावत प्रसिद्ध है कि हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि अकारण शत्रुओं की दुष्टता से बचने के लिए भी हाथी के खाने के दांतों की भांति अपने मन में उनके वास्तविक स्वरूप को समझते हुए और उनसे सर्वदा सावधान रहते हुए भी अनावश्यक विरोध प्रकट न होने दे, किंतु दिखाने के दांतों की भांति ऊपर से लल्लो चप्पो बनाए रखें, यह नीति है। ये शिक्षा भी हाथी के उभयविध दांतों से मिल सकती है, परंतु यह नीति एक सीमा तक ही आचरणीय है, सर्वदा अनुकरणीय नहीं। इसलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखाने का दांत केवल एक ही चित्र में अंकित किया गया है, इसलिए गणेश जी को एक दंत ही कहा गया है। सातवां, नर शरीर। मनुष्य की कर्म योनि है, मनुष्य ही कर्म योनि है, शेष सब जीव भोग योनि के प्राणी हैं। इसलिए प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही समस्त कार्य कर सकने योग्य हाथ दिए हैं। इसलिए गणेश की जी के चित्र में मनुष्य सदृश हाथ अंकित किए गए हैं। मनुष्य को निरंतर पुरुषार्थ करते हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार पदार्थों को प्राप्त करना है, इसलिए चार भुजाएं अंकित की गई। किसी कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष के लिए उचित है कि वह स्पष्टवादी हो, मानव हृदय रखता हो एवं मानवोचित कर्मों में संलग्न रहे। उक्त गुणों को सीखने के लिए ही गणेश जी के कंठ, हाथ, हृदय और पांव अर्थात कंठ से नीचे का सगभाग नराकार यानी मनुष्य के जैसा बनाया गया है। उसके बाद लंबोदर। गणेश का पर्याय लंबोदर भी है। छोटे पेट से तात्पर्य है जिसे बात न पचती हो, बड़े पेट से तात्पर्य बड़ी से बड़ी बात को भी पचा जाना। छोटा पेट रखने वाले लोग अपनी इस मूर्खतापूर्ण आदत के कारण सैकड़ों विघ्नों के पात्र बन जाते हैं, परंतु बड़ा पेट रखने वाले गंभीर पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी धीरता पूर्वक पार कर जाते हैं। अब गणेश जी का वाहन है मूषक। तो जैसे सत्व गुण की प्रतीक गोमाता, रजोगुण का प्रतीक सिंह और तमोगुण का प्रतीक सर्प या महिष है, ठीक इसी प्रकार तर्क का प्रतीक मूषक यानी चूहा है। निरंतर काट छांट करना, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को भी निष्प्रयोजन कुतर डालना, यह चूहे का स्वभाव है। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले मनुष्य को वह अपने कुतर्कों को गणेश प्रतिमा से प्राप्त किए ज्ञान के द्वारा दबाए रखे, अर्थात तर्क को स्वतंत्र न विचरने दे, उन्हें उच्छृंखल न बनाकर वेदादि शास्त्रों का अनुसंधायक बनाए। यही गणेश वाहन मूषक का तात्पर्य है। लोक व्यवहार में मूषक संपन्न घरों के प्रतीक माने जाते हैं। दरिद्रों के यहाँ प्राय चूहे सूखे दंड पेलते हैं, यह कहकर उनकी स्थिति का निरूपण किया जाता है। जिस नगर या घर में चूहे मरने लग जाते हैं वहां ये आने वाली विघ्न बाधाओं की पूर्व सूचना समझी जाती है। महामारी आदि बहुत सी बीमारियों का पूर्व रूप
चूहों की मृत्यु समझी जाती है। जब तक चूहे घर में आनंद से रहे, घर वालों को कोई चिंता नहीं। इस दृष्टि से भी चूहों को विघ्न विनाशक गणेश का वाहन मानना सर्वथा न्याय संगत है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गणेश जी को ही प्रथम क्यों पूजा जाता है एवं उन्हें विघ्न विनाशक क्यों कहा गया है। इसलिए आज हिंदू समाज प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश पूजन, वंदन एवं ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझता है। योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, एवं विनायकम पूज्य ग्रहश्चैव विधानतः कर्मणाम फलमाप्नोति श्रिय चाप्योन्त्यनुत्तमाम। अर्थात विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह पूजन करना चाहिए, जिससे समस्त कार्यों का फल प्राप्त होता है तथा श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। हरि शरणम।